स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चैत्र माह के नवरात्रि की। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी नवमी यह कब पड़ने वाली है, आप किस शुभ समय में कलश स्थापन करें, माता की ज्योत प्रज्वलित करें, अखंड ज्योत दीपक जलाएं, इन सभी विषयों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं कृपया सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के जो धार्मिक जानकारियां हैं वह आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा नव संवत्सर 2082 प्रारंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र के जो नवरात्रे हैं वह 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इस बार जो माता की सवारी है तो माता हाथी पर सवार होकर आ रही है। यह बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होने वाली है, फसल अच्छी होने वाली है एवं सुख समृद्धि का यह संकेत है। साथ ही इस दिन जो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त मिल रहा है वह प्रातः काल ही हमें 7:47 से लेकर और 10:23 तक रहने वाला है। पहला शुभ मुहूर्त तो हमको जो प्राप्त हो रहा है वह है प्रातःकाल सुबह 7:47 से लेकर और 10:23 तक। आप इसी समय में भगवान की माँ भगवती की ज्योत प्रज्वलित करें, कलश स्थापन करें। साथ ही यदि आप इसमें नहीं कर सकते हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजित काल। यह अभिजित मुहूर्त दोपहर में 11:50 से लेकर और 12:26 तक रहने वाला है। तो यदि आप पहले मुहूर्त में स्थापन नहीं कर पाते हैं कलश की स्थापना तो आप दूसरे मुहूर्त में अभिजित मुहूर्त में अवश्य कर लें। यह अभिजित मुहूर्त 11:50 से लेकर और 12:26 तक रहने वाला है। मित्रों, एक खास बात, इस वर्ष एक नवरात्रा घटा हुआ है। तो हमारा जो पहला नवरात्रा है वह 30 मार्च को है, दूसरा नवरात्रा और तीसरा नवरात्रा 31 मार्च को है। दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक ही दिन है। चौथा नवरात्रा हमारा 1 अप्रैल को है, पांचवा नवरात्रा हमारा 2 अप्रैल को है, छठा नवरात्रा हमारा 3 अप्रैल को है और सातवां नवरात्रा हमारा 4 अप्रैल को है और आठवां नवरात्रा हमारा दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल को है। इसलिए जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वह 5 अप्रैल को करें एवं जो लोग नवमी को कड़ाई कन्या पूजन करते हैं वह 6 अप्रैल को करें, क्योंकि अष्टमी तिथि जो है वह 5 अप्रैल को है और नवमी तिथि है वह 6 अप्रैल को है। नवमी तिथि को ही भगवान का जन्म हुआ था और इसी को ही राम नवमी कहते हैं। तो भगवान का जन्म भी 6 अप्रैल को ही रामनवमी को मनाया जाएगा। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको नवरात्रों के दिनों में किस दिन किस देवी की उपासना करनी चाहिए, कौन सी देवी का क्या क्रम है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन होता है, तो आप नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन करें। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का और तीसरे दिन चंद्रघंटा का। तो इस बार जो दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक ही दिन है, तो इसलिए आप दूसरे नवरात्रे को ही माता ब्रह्मचारिणी का और चंद्रघंटा का पूजन करें। चौथे दिन आप कुष्मांडा देवी का करें, पांचवें दिन आप स्कंद माता का करें, छठे दिन आप कात्यायनी माता का करें, सातवें दिन आप कालरात्रि का करें और आठवें दिन आप महागौरी का पूजन करें एवं नववें दिन अंतिम दिन आप माता सिद्धदात्री का पूजन करें। जो नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना है वो इस तरह आपको करनी है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु आदि से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है या आप
के जीवन में कोई परेशानी चल रही है, आप उसका समाधान पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे संपर्क सूत्र के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। निसंदेह प्रभु की कृपा से आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पुनः फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। माता की कृपा सभी को प्राप्त हो। माता अपनी करुणामय कृपा, अपना आशीर्वाद, अपनी करुणा सभी पर बरसाते रहे अपने बच्चों पर, यही आशा के साथ, यही उम्मीद के साथ। जय माता दी।